जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो जी हाँ दोस्तों, आज कुछ नया होने वाला है जो आप लोगों के सामने है। रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और इसको मैंने लिया है साइंस का है। ये आपके रेलवे में ही नहीं पूछे जाएंगे, आपके कोई भी सारे एग्ज़ाम होंगे जिसमें साइंस पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि साइंस का वेटेज जो है, चाहे झारखंड का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, साइंस का वेटेज कहीं भी रहता है, साइंस के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज मैंने ये सीरीज को लिया है और इसको मैं डेली 100 क्वेश्चन कराऊंगा। कुल टोटल इसमें 14,415 क्वेश्चन है। 14,415 क्वेश्चन। और बता देते हैं कि इसको आप यदि पूरा पढ़ लेते हैं, आप सिलेक्शन आपकी बार रेलवे पार्क के अनुसार आपका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोटिवेशनल थॉट है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, चाहे कई बार आप गिरते हो, चाहे कई बार आप हताहत हो जाते होंगे, लेकिन आपको उसी से उठना है, अपने सपने को पूरा करना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। ये है यूथ पब्लिकेशन का बुक, आप देख सकते हैं। आपके पास होगा तो आप ले भी सकते हैं, ना होगा तो और आप इसका अध्ययन मेरे साथ भी कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं देखिए पूछा गया है एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई, और यही सब सारे क्वेश्चन जो हैं 18 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे में सब दिए गए हैं। तो उसकी शुरुआत हम भौतिक विज्ञान से करते हैं। किससे करते हैं? भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन कराएंगे। चैनल पर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक नया इनोवेशन है ये मेरे चैनल के द्वारा, तो आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है? तो किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। बता रहा है कि किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको किस रूप में? विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप kWh होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? kWh, किलोवाट घंटा, और इसे यूनिट में भी व्यक्त कर सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। देखिए जो पढ़ लिए वो रिवीजन के तौर पर, इसको थोड़ा रिवीजन के तौर पर पढ़ लीजिए और वीडियो को देख के लाइक भी कर दीजिए। जबकि जूल पर सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई। जूल पर सेकेंड अश्व शक्ति और वाट जो क्या है? शक्ति की इकाई है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है? तो किलोवाट नहीं है। किलोवाट जो है सो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होगी। किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई है। किलोवाट किसकी? शक्ति की इकाई है, जैसा पहले क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं। अगला है तीसरा क्वेश्चन। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई जो है वह वोल्ट है। क्या है? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। जो ये होता है विभवांतर, वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य के बराबर जो होता है आवेश होता है। तो ये प्रेरित विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ग्रुप डी में क्वेश्चन आया है और रेलवे के सारे क्वेश्चन हैं। देखिए साइंस अलग नहीं होता है दोस्तों। आपका यदि एसएससी में भी पूछा गया है तो पूछा जाएगा तो यही विद्युत धारा का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। इसलिए आप कहीं से भी साइंस पढ़िए, मेरे चैनल के द्वारा नहीं, किसी दूसरे के चैनल के माध्यम से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता करते हैं। जैसे रुकावट जो उत्पन्न करती है विद्युत धारा में, उसी को प्रतिरोधकता करते हैं। वो क्या होती है कि जब विद्युत धारा चल रही थी तो उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता सबसे कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता सबसे अधिक है। कुचालक यानी जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है, और सुचालक जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उसका मतलब ये हुआ सुचालक और कुचालक का। अगला है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? तो किस भौतिक मात्रक का होता है? तो ये प्रतिरोध का मात्रक क्या था? वोल्ट पर एम्पियर होता है। देखिए अब इसका पूरा डिटेल हम जानेंगे। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें
प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मतलब प्रतिरोध क्या है कि किसी चालक में जो विभवांतर है, सिरों पर चला गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, तो ये प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों में 1 वोल्ट का विभवांतर भी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध R और 1 ओम होगा। क्या होगा? 1 ओम होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए डिस्क्रिप्शन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके बारे में जानेंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत की चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके? प्रतिरोध को हम R द्वारा प्रदर्शित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन के बारे में जानेंगे कि आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की इकाई है, देखिए इसमें जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी आवर्धन की इकाई जो है, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत दिए गए हैं। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात है। देखिए आवर्धन का इकाई यदि आपको पूछ लिया जाए कभी भी, तो आवर्धन का इकाई नहीं होता है। आवर्धन का कोई भी इकाई नहीं होता है, क्योंकि यह आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है सारे, चैनल को लाइक भी कीजिएगा। अगला है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करते हैं? डी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। अगला फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी का जो है एसआई इकाई पूछा गया है, तो क्या है? मीटर है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? मीटर होती है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो ये किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा है। चलिए इसके बारे में और आगे जानते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा ये धुंधला दिखता होगा, लेकिन ये पीडीएफ जो है आपके हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में डाल दिया जाएगा, और इसका जो लिंक है हमारे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ भी पा सकते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता क्या होता है, तो इसकी एक एसआई इकाई ओम मीटर है। क्या? ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। क्या होता है? पदार्थ की प्रकृति जो होता है, प्रतिरोधकता तो चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। आगे निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो एसआई मात्रक कौन सा नहीं है, तो कैलोरी नहीं है। कैलोरी जो है एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊर्जा का ऊष्मीय या सीजीएस प्रणाली एक इकाई है। जो कैलोरी क्या है, तो सीजीएस प्रणाली की इकाई है। जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई जो है प्रणाली एसआई प्रणाली में जूल होती है। क्या होती है? एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक और न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। देखिए दिया है कि जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या, तो एम्पियर, और न्यूटन जो होता है बल का एसआई मात्रक होता है। ओम जो होता है सो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ये सारे ऑप्शन जो है उसके बारे में लिखा गया। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रेलवे के कई एग्जामों में, जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, आरपीएसएफ जो भी है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो लंबाई की एसआई इकाई है, तो लंबाई की एसआई इकाई मीटर है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक चैनल को नहीं करते हैं तो हमें काफ़ी हताहत होती है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तथा यह एक सदिश राशि है। यह कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है, और इसका सही मात्रक क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी, इस तरह से चलता रहेगा, और इसको जल्द ही एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अब देखिए सारे जो दिए गए हैं, शक्ति का मात्रक क्या? वाट है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत आवेश का कूलाम है। बल का न्यूटन है। आगे देखते हैं रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है।
तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बेकुरल। क्या है? बेकुरल। इसका इसलिए बेकुरल रखा गया क्योंकि इसका खोज ये जो है सो हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने किए थे। चलिए और भी एसआई इकाई के बारे में जान लेते हैं और इससे ज़्यादा एसआई इकाई आपकी नहीं पूछी जाती। जैसे मीटर का चिन्ह होता है छोटा एम, और इसे जो मूल भौतिक राशि बोलते हैं लंबाई। किलोग्राम का केजी होता है और इसका जो मुख्य भौतिक राशि वो द्रव्यमान है। सेकंड का एस होता है और इसका जो है समय होता है। एम्पियर का बड़ा ये है और इसे विद्युत धारा कहते हैं। केल्विन का के है और इसे ताप द्वारा विद्युत करते हैं। मोल का MOL लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं। कैंडेला जो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। अगला भार की इकाई है, तो भार की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन होती है। भार की इकाई क्या है? न्यूटन है। अब इसके बारे में और भी जान लेते हैं। लंबाई का क्या होता है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो ये हमारे एसआई मात्रक हैं और जो इसका प्रतीक हो जाता है लंबाई का एम हो जाएगा छोटा एम, किलोग्राम का केजी हो जाएगा, समय का छोटा एस हो जाएगा, विद्युत धारा का बड़ा ए हो जाएगा, ताप का केल्विन का बड़ा के हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का CD और कैंडेला हो जाएगा और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। देखिए दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऑप्शन में जो है बड़ा ए कभी छोटा ए दे देता है, इसलिए आपको इस तरह से बिल्कुल विस्तार से बताते चलते हैं हम। आगे निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो किसका होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ज्योति जो तीव्र होती है उसमें कैंडल में ज्योति तीव्र होती है, इसलिए इस तरह से आप याद करने का एक ट्रिक है। ये मेरी अपनी प्रतिक्रिया है, आप जैसे भी याद करें लेकिन आज जरूर कीजिए। संवेग की एसआई पद्धति में क्या है? तो संवेग का एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए संवेग बराबर क्या होता है? देखिए नीचे दिया गया है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। जो वस्तु रहती है उसके द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और वस्तु का संवेग एक सदिश राशि। संवेग क्या है? सदिश राशि है। साथ से संवेग, साथ से सदिश। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। किसी भी वस्तु का जो होता है कुल संवेग नियत रहता है, स्थिर रहता है। संवेग जो होता है द्रव्यमान और गुणित वेग का जो होता है गुणनफल होता है। इसका एसआई मात्रा किलोग्राम प्रति सेकेंड होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर जो लगा बल होता है उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अगला जाता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश किसको कहते हैं? पदार्थों को परस्पर रगड़ने में उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। यदि पदार्थ को रगड़ा जाए तो उसमें क्या होता है? आवेशित करने के गुण उत्पन्न हो जाते हैं तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। जो उनमें संचित गुण होते हैं उसे आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ये भी पूछा जा सकता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज के बारे में कौन दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम दिए थे। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का कूलाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश का जो वर्ष है ये दूरी की इकाई। क्या है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए क्या चाहिए होता है? इसका उपयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या सी है? तो पारसेक है। और एक पारसेक बराबर 3.2 प्रकाश वर्ष या तो 3.08 10⁻16 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दूरी के मापने के लिए किया जाता है। क्या चीज़? दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो ये है ओम। क्या? प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी एवं गणितज्ञ थे। जो ओम थे वो क्या थे? गणितज्ञ भी थे और एक भौतिक भी, मतलब एक भौतिक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच की विभवांतर भी के बीच संबंध को स्थापित किया था। और भी और जो आई के बीच के सिरों के संबंध को बताया था, उनको भी बताए थे। तो ओम चर्चा बताए थे। कौन बताए थे? ओम चर्चा, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे भी बराबर IR से दर्शाया जाता है, जहाँ आर बड़ा आर क्या? प्रतिरोध है। जहाँ बड़ा आर क्या? प्रतिरोध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। मोटिवेशनल थॉट है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो मंजिल जब जिस दिन मिलेगी उस दिन वो आपका वो रातें और वो नींद आपकी कहीं ना कहीं चली जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस तरह से कंटेंट को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये हमारी बल की जो है इकाई नहीं है, सॉरी कार्य की इकाई नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी W बराबर FS जो होता है ये होता है हमारा। S जो होता है इससे क्या होता है? हमारा बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी होती है। W बराबर FD होता है। तो कार्य की इकाई क्या है? W, और इससे क्या F से हो गया न्यूटन और जो दूरी हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर को जूल भी बोल सकते हैं या तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसको हम बोल सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या है? ये हमारा बल का इकाई है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। क्या होती है? P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है और इसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ दृष्टि दोष के बारे में बताया गया है। इस दृष्टि दोष को भी जान लेते हैं, क्योंकि दृष्टि दोष से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को देखने नहीं पाता है। निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी 3 का 4 और 2 का 3, यानी दूर का उत्तल हो जाएगा और निकट का अवतल हो जाएगा। अगला आ जाता है दूर दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला आ जाता है जरा दृष्टि दोष। वृद्धावस्था के कारण आँख की समंजस क्षमता घट जाती है। क्या होता है? वृद्धावस्था के कारण नेत्र का समंजन क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु को देख पाते हैं। उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। अब वाट आ जाता है। वाट जो है शक्ति की इकाई है या ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापती है। यह क्या करती है? ऊर्जा के परिवर्तन या तो रूपांतरण को दर को मापती है। पास्कल जो दाब की इकाई, पास्कल किसकी इकाई? दाब की इकाई है। एम्पियर जो विद्युत धारा की एसआई इकाई, एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की इकाई है। अगला है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्योग में शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? तो अश्व शक्ति। क्या? अश्व शक्ति जो है उद्योग में शक्ति की इकाई है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि शक्ति आखिरकार क्या है और शक्ति के बारे में डिटेल जानते हैं। जब तक के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इसमें सब समाहित किए गए हैं। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, यानी कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। ऊर्जा संचारित होती है तथा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है यह ऊर्जा वह होती है। यानी शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त पी को मुख्यतः अश्व शक्ति में
मापा जाता है। पी को मुख्यतः किसमें मापा जाता है? अश्व शक्ति में मापा जाता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट या जूल पर सेकंड होता है। 746 जूल पर सेकंड बोलो या तो फिर 746 वाट बोलो। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? तो शक्ति का इकाई जो होता है क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है ध्वनि को मापने के लिए? ये डेसिबल को उपयोग किया जाता है। किसका? डेसिबल को। अब इसके बारे में जानेंगे। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। यदि 45 डेसिबल से यदि अधिक की ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। WHO के अनुसार बताया गया है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया, और 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को जो है मानव जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। ये है यूथ पब्लिकेशन का ये पहला वीडियो है। आपके सामने डेली 100 क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करूँगा, और इसमें 50 क्वेश्चन 8 बजे सुबह और 50 क्वेश्चन 8 बजे रात को डिस्कस किए जाएंगे। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के माप की यूनिट डेसिबल है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के पदों के अनुसार मापा जाता है। देखिए कैसे क्वेश्चन को घुरा के पूछा गया है कि किसके अनुसार मापा जाता है? पदों के अनुसार मापा जाता है, तो ये डेसिबल के अनुसार मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? तो प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल जो है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या है? एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बल का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, और शक्ति का एसआई यूनिट क्या है? तो यह है वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न को मिलान कीजिए। मिलान करना है तो चुंबकीय फ्लक्स जो है कहाँ पे आ जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला कहते हैं। एसआई मात्रक स्वप्रेरण को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण को हेनरी बोलते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स को वेबर बोलते हैं। ये देखिए चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का टेस्ला, स्वप्रेरण का हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स को वेबर है इसका एसआई इकाई। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो वीडियो पर बने रहें। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। पहला क्वेश्चन शायद यही पढ़े थे हम लोग। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या होती है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। क्या बताता है? कि किसी भी माध्यम में जो होता है तरंग की चाल किस माध्यम में मतलब कितना गुना कम है या कितना अधिक है, ये हमारा क्या बताता है? अपवर्तनांक बताता है, और इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में हम किसे मापेंगे? ऊर्जा। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। ऊर्जा तथा कार्य को हम जूल में मापते हैं। एसआई मात्रक है इसका। वेग का मीटर पर सेकेंड है। बल का न्यूटन है। शक्ति का वाट है, और दाब का पास्कल, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम एक एक नंबर काफ़ी महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा की इकाई के समान हमारा कार्य है। कार्य और ऊर्जा की इकाई लगभग मतलब सेम है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल कार्य जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तय लगाने में, या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा को किए गए कार्य के बराबर माना जाता है। यानी 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से यदि गुजारा जाए 1 सेकंड के लिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को हम क्या कहेंगे? तो वाट कहेंगे। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? वाट कहते हैं। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या संचारित होता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। शक्ति की इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शक्ति का इकाई जो है वाट जो है उसके वैज्ञानिक नाम पर रखा गया है। वैज्ञानिक जो थे जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, और 1 वाट शक्ति होता है जूल पर सेकंड के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? तो किसकी इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का जो इकाई नहीं होता है। घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल, विस्थापन का मीटर। आगे देखिए सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात है। 2 क्या चाहिए? एक जैसी अनुपात का इकाई
इकाइयों का अनुपात है। आगे एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड जो है आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। देखिए इसको ड्राइव किया गया है। आवेश Q और प्रवाहित धारा को I कहते हैं, अतः I बराबर Q/T और Q बराबर IT, Q बराबर IT। एम्पियर होता है आवेश प्रति सेकेंड। एम्पियर क्या होता है? आवेश प्रति सेकेंड, और आवेश बराबर एम्पियर सेकेंड। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गैलन। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में किया जाता है। आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज़? गैलन को। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, यानी 3.785 लीटर जो होता है एक गैलन बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए हमारा प्रकाश वर्ष की दूरी को प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। क्या होता है कि एक वर्ष में जो तय की गई दूरी है सूर्य द्वारा, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहते हैं। इससे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। आगे क्वेश्चन है, रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? तो रेसिस्टेंट की यूनिट जो है हमारी ओम है। क्या है? ओम है। रेसिस्टेंट की यूनिट हमारी ओम है। आगे देख लेते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। आगे दबाव की एसआई इकाई क्या है? देखिए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दबाव का एसआई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? फोर्स बटे एरिया। क्या होता है? फोर्स बटे एरिया। फोर्स का हो गया न्यूटन और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, और इसे पास्कल भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी खाली जगह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। कितने? 1.495 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी तय की जाती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? बल की इकाई होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है और बल की अन्य इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा है? बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो बल का काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। बल का न्यूटन होता है। दाब का पास्कल होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो आपके 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमिलित नहीं है? तो ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टेस्ला, ये गलत है। बाकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज ठीक है, प्रेशर का पास्कल ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है, ये भी सही है। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी वस्तु या सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर होती है। क्या होती है? वेबर होती है। अगला विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन का क्या है? मीटर है। क्या है? विस्थापन का एसआई इकाई मीटर है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? इसका एसआई मात्रक मीटर होता है और यह एक सदिश राशि है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए और अगले 50 क्वेश्चन आपके नेक्स्ट 8 बजे रात को उपलब्ध हो जाएंगे। और ये झारखंड के क्वेश्चन थे। झारखंड के प्रमुख स्थल परीक्षा योद्धा कंप्लीट मैंने करवाया है और प्रीवियस ईयर के नाम से इस चैनल को मैंने बनाया था और सारे प्रीवियस ईयर को करवाए हैं। तो यहाँ तक आए होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा
क्योंकि आपके एक सहयोग से ही हमें आपके सामने ऐसे कंटेंटों को लाने में हमें मदद मिलती है, और हमें लगता है कि मेरा एक परिवार है जिन्होंने हमारे इस तरह के कंटेंट को चाहते हैं और इसी तरह से पढ़ना भी चाहते हैं। तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा और आप आगे इस पर वीडियो चाहते हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बीएसएससी जो है +2 लेवल का, उसको मैं अभी तैयार कर रहा हूँ कंटेंट को, और आपके सामने ज़रूर आएगा किरण पब्लिकेशन का। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और छोटे को प्यार, सॉरी, बड़े को प्यार और छोटे को सम्मान, बड़े को सम्मान और छोटे को प्यार देते रहिए। धन्यवाद।